Hey Soul family, welcome to Door to Divine Tarot. I'm Sapna Verma, your tarot reader, angel healer, and love coach. So today's reading is going to be about an update energy read on your divine masculine. आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, ये रीडिंग आपको उस बारे में क्लैरिटी देगा. This reading is not gender specific, it is timeless, and you can take whatever resonates with you. And if it triggers you, then do not watch this reading and do not force the situation into your life. If this reading resonates with you, do not forget to like, share, and subscribe. And I read all your comments and I love to interact with you. If you're new to my channel, welcome. And if you're already part of my soul family, lots of love from my side to you. So I have two piles in front of me. Pile number one, the seven chakra, and pile number two, the black obsidian. Just meditate upon your partner's energy and then select one pile, and I'll see you for the reading. See you. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number one, the seventh chakra, let's find out कि आपके divine masculine आने वाले next 48 hours में क्या सोच रहे हैं, आप दोनों के बीच में कैसी situations create हो रही हैं. Let's get some clarity about that. Holy Spirit, please guide us. 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 So I can tell कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन अपने काम में और अपने करियर पे नेक्स्ट 48 आवर्स में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं. उनको अपनी लाइफ में कुछ क्रिएट करना है एंड उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया दैट ही वांट्स टू बी रिच, ही वांट्स टू बी सक्सेसफुल एंड वो अपने पावर में आना चाह रहे हैं. योर डिवाइन मैस्कुलिन इज लाइक अ लायन जिसकी एनर्जीज उसके अंदर दबी हुई हैं. उनको अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है अपने टैलेंट, अपनी क्रिएटिविटी दिखाने की. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत मैटर करती है. उनके लिए बहुत मैटर करता है कि एंड ऑफ द मंथ उनका टाइम टू टाइम पे चेक आए, सैलरी आए. मुझे यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो इन्वेस्टमेंट में भी जाना चाहते हैं. उनको अपने फाइनेंसेस को मल्टीप्लाई करना है. एंड यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हैं, आपके बहुत ज़्यादा रोमांटिक गोल्स हैं, फ्यूचर गोल्स हैं एंड आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रही हैं. आप एक स्टेबल लाइफ क्रिएट करना चाह रही हैं. बट डिवाइन मैस्कुलिन और आपकी एनर्जीज इस वक्त नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे अलाइनमेंट में नहीं दिखाई दे रही हैं. मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स चल रहे हैं. नेक्स्ट 48 आवर्स में आप दोनों के बीच में क्लैशेस भी होने वाले हैं. कुछ कपल्स के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आप दोनों ने मेक और ब्रेक का डिसीजन ले लिया है. यहाँ पे आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन को एक अल्टीमेटम दे दिया है कि आपको अपने रिलेशनशिप को एक नेक्स्ट स्टेज पे लेके जाना पड़ेगा. एंड यहाँ पर मुझे आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे नेक्स्ट 48 आवर्स में कोऑपरेट करते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं. मुझे आपके इमोशंस ज़्यादा डीप दिखाई दे रहे हैं एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन के उनके लाइफ गोल्स की तरफ ज़्यादा झुकाव दिखाई दे रहा है. आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको अकेलापन महसूस हो रहा है एंड आप दोनों के बीच में जितना भी स्ट्रेस आ रहा है वो आपके ऊपर हावी होने लग गया है. आप बहुत सपने देख रही हैं, आप प्लान्स बना रही हैं एंड आप बहुत ज़्यादा रेडी हैं इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए. बट आपके डिवाइन मैस्कुलिन नेक्स्ट 48 आवर्स में, आई एम सॉरी टू से दिस, ही इज़ नॉट गोइंग टू कोऑपरेट. ही इज़ लाइक एन अल्फा मेल. वो बहुत ज़्यादा बॉसी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा पुशी हो रहे हैं एंड इस वक्त थोड़ा अपना जिद बना में हैं. एंड वो आपके संग आगे जाके फ्यूचर के प्लान्स एंड एवरीथिंग उन्होंने हर चीज़, हर बात को होल्ड पे रखा हुआ है. मुझे यहाँ पे ये दिखता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं एंड कहीं ना कहीं उनमें कमी है कि वो आपके फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं. आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं. उनके करियर प्लान्स एंड उनको सक्सेसफुल बनाने के लिए आपने खुद भी बहुत ज़्यादा एफर्ट डाले हैं, बहुत एनर्जीज दी हैं एंड आपने अपने डिवाइन मैस्कुलिन का हद से ज़्यादा ध्यान रखा है. सो मुझे नेक्स्ट 48 आवर्स में ये दिख रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन
बहुत ही ज़्यादा एक थैंकलेस एनर्जी में मुझे दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आई कैन सेंस कि आप दोनों की एनर्जीज आउट ऑफ अलाइनमेंट जाने वाली है। बट जितना भी आप इस नेक्स्ट 48 आवर्स में स्ट्रगल देखेंगी, आप दोनों के बीच में एक परफेक्ट इक्वेशन है। बट इन एनर्जीज के चलते, उनके करियर प्लान्स के चलते एंड उनकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं जो कि उनको नहीं मिल रही है। इस वजह से आप दोनों नेक्स्ट 48 आवर्स में एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस आउट फील करेंगे। आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा ओपन अप नहीं करना चाहेंगे। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ही ज़्यादा इंटरनली इन मुद्दों के ऊपर सोच रहे हैं। वो इतना स्ट्रेस उनके ऊपर आ चुका है लाइफ में, एक सक्सेसफुल अचीवमेंट पाने का, आपको खुश करने का, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को बर्नआउट फील कर रहे हैं। उनका मन कर रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि वो बस रिलैक्स करें, कहीं जाके चिल करें। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि किसी ना किसी के डिवाइन मैस्कुलिन अपने बेडरूम में बैठे हुए हैं एंड वो बस विंडो की तरफ देख रहे हैं एंड सोच रहे हैं कि मेरे लाइफ के गोल्स क्या हैं, मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ एंड वो आपके परफेक्ट मैन कैसे बने, इस बारे में भी वो सोच रहे हैं। एंड आप दोनों कहीं ना कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में थोड़ा स्ट्रेस आउट फील करने वाले हो। ये देखते हैं कि और क्या आपकी नेक्स्ट 48 आवर्स में एनर्जीज रहने वाली हैं। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। सेंसिंग दैट आप दोनों के बीच में एक फिजिकल सेपरेशन तो नहीं, एक मेंटल सेपरेशन है। एक कोल्ड वॉर टाइप का वाइब चल रहा है आप दोनों के बीच में। आप अपनी बात उनके संग मनवाना चाहती हैं, क्लैरिफाई करना चाहती हैं। आपने कभी भी अपने डिवाइन मैस्कुलिन को पुश नहीं किया है किसी भी चीज़ के लिए। सिर्फ ये है कि अपने ओन फ्लो में रहने की वजह से आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपको आंसर्स नहीं दे पा रहे हैं। तो द टैरो हैज़ confirmed for you that the answers will arrive soon. आपके डिवाइन मैस्कुलिन रेडी हो रहे हैं आपको हर सवाल का जवाब देने के लिए। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में एक नई शुरुआत होगी। जैसे ही आपको आपके आंसर्स देंगे डिवाइन मैस्कुलिन, आपको सिर्फ पेशेंस रखने की ज़रूरत है। आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी एक नई शुरुआत होने वाली है। आप दोनों के बीच में रोमांस क्रिएट होने वाला है। एंड कहीं ना कहीं ये जो सेपरेशन फेज है आपका, एक मेंटल सेपरेशन, एंड आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा थक चुके हैं एंड बहुत स्ट्रेस में आ चुके हैं, ये भी नेक्स्ट 48 आवर्स में धीरे धीरे कम होता जाएगा। एंड यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि यू विल गेट थ्रू दिस। ये जो भी स्ट्रेस है आप दोनों के बीच में ख़त्म ज़रूर होगा। ऐसा नहीं होने वाला है कि ये चीज़ एस्केलेट हो जाए एंड आप दोनों अलग रास्ते चले जाएं। आई डोंट सी दैट हैपनिंग एनी टाइम इन द फ्यूचर। आप दोनों के बीच में बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, बट इन्हीं मुद्दों के वजह से आप दोनों के बीच में स्ट्रेस चल रहा है। एंड वो नेक्स्ट 48 आवर्स के बाद अपने आप धीरे धीरे कम होता जाएगा। लेट्स सी व्हाट एल्स द मैसेजेस आर कमिंग। होली स्पिरिट प्लीज गाइड अस। होली स्पिरिट। कहीं न कहीं नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे दिख रहा है कि आप बहुत सक्सेसफुल और अपने आप में पूर्ण हैं। बहुत संपूर्ण रूप की डिवाइन फेमिनिन है। एंड आपकी परिपूर्णता देखते हुए आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कहीं न कहीं एक इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स फ़ील करते हैं। एंड इन दिनों इस स्ट्रेस के चलते आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ये फ़ील नहीं हो रहा था कि यू वांट हिम, सो ही वांट्स टू बी कन्विंस्ड। उनको चाहिए कि आप उनको कहें कि आई वांट यू, आई लव यू। एंड कहीं न कहीं पिछले कुछ दिनों से आपने उनको अपनी फीलिंग्स, रोमांटिक फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी हैं। तो ही इज़ मिसिंग यू लाइक दैट। आई विश यू वुड वांट मी। तो वो आपके एक परफेक्ट मैन बनना चाहते हैं, बट वो चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ़ें करें जिस तरीके से सब डिवाइन फेमिनिन्स को कॉम्प्लीमेंट्स पसंद होती है। नेक्स्ट 48 आवर्स में वो चाहते हैं कि आप उनको कॉम्प्लीमेंट करें एंड बताएं कि आपको क्या उनमें अच्छा लगता है। एंड ही इज़ ऑल्सो telling you, I see you as my soulmate. So he knows that you are the one for him. And इन सब स्ट्रेस के चलते हुए ऐसा नहीं है, उन्होंने अपना थोड़ा बैक स्टेप ले लिया है इस रिलेशनशिप में, बट ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं।
वो आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपके स्टेटस देखते हैं, आपका लास्ट सीन देखते हैं, एंड वो ये भी ध्यान रखते हैं कि कहीं आप उनको छोड़ के ना चली जाएं। आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि उनको बहुत ज़्यादा फियर रहता है, एंड ही नोज कि आप उनको अनलिमिटेड टाइम नहीं देने वाली हैं। आपने एक टाइम लिमिट अपने रिश्ते को लेके माइंड में बना रखी है, तो वो जो टिक टिक है आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को हमेशा सुनाई दे रही होती है। एंड आप दोनों के बीच में जब आर्ग्यूमेंट हुई थी, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको सॉरी कहना चाहते थे, आपको मनाना चाहते थे, बट उन्होंने आपको कॉल नहीं किया। ये बात उनके मन में रह गई। तो इट्स नॉट लाइक कि वो केयर नहीं करते हैं आपकी, बट इस वक्त उनका एक अलग फ्लो चलने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। सो आई जस्ट होप दैट यू आर गेनिंग सम क्लैरिटी अबाउट योर डिवाइन मैस्कुलिन। देखते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। So the cards have confirmed डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लाइफ। तो आप दोनों के रिश्ते में जो भी चल रहा है उसका एक सही समय आएगा, एंड जो आप चाहती हैं वो सब होगा, बट वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होगा। आप अगर सिचुएशंस को पुश करेंगी एंड आप चाहेंगी कि जो आप रिजल्ट चाहती हैं वो जल्दी हो जाए, ऐसा नहीं है। आपको अपनी सेल्फ ग्रोथ दिखानी है, कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं, आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को ग्रो करते हुए देखना चाहते हैं। तो जो भी आप चाह रही हैं उसके लिए आपको ग्रीन सिग्नल मिल चुका है एंजल्स से, बट आपको पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है, एंड सब कुछ डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से आपकी लाइफ में आता जाएगा। यहाँ पे आपको रोमांस एंजल्स ये भी सजेस्ट कर रहे हैं दैट यू नीड टू हैव अ हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन विथ योर डिवाइन मैस्कुलिन। हमेशा जब हम झगड़ते रहते हैं, आर्ग्यूमेंट करते रहते हैं, तो जो हमारा पॉइंट होता है कहीं ना कहीं वो गुम हो जाता है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के संग जो आपकी स्ट्रेस चल रहा था, एक कोल्ड वॉर चल रहा था, उसके चलते जो आपके मुद्दे हैं, जहाँ पे आपको इनकम्प्लीट फील हो रहा है, आपका पॉइंट उन तक नहीं पहुँच रहा है, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप शांति से बैठें एंड यू नीड टू स्टॉप फूलिंग अराउंड। आप दोनों बिन बात की बहसों में ना पड़ें एंड अपना प्यार एक्सप्रेस करें। एक ही लाइफ मिली है आपको, सो यू नीड टू enjoy that and not argue. So just have a heart to heart conversation with your divine masculine and everything will be all right in the next 48 hours. Best of luck. Hey goddesses, all of you who have chosen pile number 2, let's find out कि आपकी divine masculine next 48 hours में किस एनर्जी में रहने वाले हैं, आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है इन दिनों। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, प्लीज गाइड अस। यहाँ पर मुझे सेंस हो रहा है कि पाइल 2 की सभी गॉडेसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, एंड यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल सोल एंड यू आर वेरी गुड लुकिंग। बहुत से ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं जो आपको पाना चाहते हैं, आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन को आपकी बहुत ज़्यादा वैल्यू है, बहुत ज़्यादा कदर है। इन दिनों मुझे ये दिख रहा है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलिन नेक्स्ट 48 आवर्स में आपको लेके एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी में रहने वाले हैं। आपके डिवाइन मैस्कुलिन को आपके लिए बहुत ज़्यादा फियर रहता है, उनके ऊपर सब फोबियाज नेक्स्ट 48 आवर्स में हावी रहने वाले हैं। इसलिए नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं आपकी डिवाइन मैस्कुलिन आपको बहुत ज़्यादा अपने एफर्ट्स से इम्प्रेस करना चाहेंगे, वो अपना प्यार एक्सप्रेस करना चाहेंगे। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आप रेडी रहें, क्योंकि ये कमिटमेंट के बारे में भी आपके संग बातें करने वाले हैं। किसी ना किसी तरीके से वो आपको ये भी जाहिर करेंगे कि वो आपके संग एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सोचते हैं। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि सभी गॉडेसेस इस वक्त एक हारमनी चाहती हैं, एक यूनियन चाहती हैं, एंड आप उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रे भी कर रही हैं। तो यहाँ पर द सन कार्ड आ चुका है। आपको जितनी भी आपकी विशेस हैं वो सब पूरी होने वाली हैं, एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक अपने रोमांटिक अवतार में आपकी लाइफ में प्रिंस चार्मिंग की तरह सफ़ेद घोड़े पे बैठ के आने वाले हैं। कहीं ना कहीं मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन का एक पास्ट रह चुका है, सो वो आपके संग इस पास्ट के बारे में ज़्यादा ओपन अप नहीं करना चाहते हैं।
मुझे ये भी दिख रहा है कि उनकी एक्स ने अभी इनके ऊपर गिव अप नहीं किया है। वो वापस से री एंट्री करना चाहती हैं एंड वो उनको बहुत ज़्यादा ज़ाहिर भी कर रही हैं। एंड कुछ कपल्स के लिए मुझे ये भी फील हो रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन में कोई एक फेमिनिन एनर्जी है जो उनके आसपास बहुत रह रही है, उनको चेस कर रही है एंड उनके संग एक नया रिलेशनशिप में आने की ट्राई कर रही हैं एंड उनको वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस भी करना चाह रही हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आप आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए एक स्टार हैं, एक गॉडेस हैं, उनकी एक आइडियल पार्टनर है। वो आपको ऐसे देखते हैं जैसे आप उनकी लाइफ की फिल्म स्टार हैं एंड वो किसी एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी को डेट कर रहे हैं, जो कि आपका ऑरा इतना पावरफुल है कि जिस जगह से आप चलती हैं, जहाँ पे भी आप जाती हैं, सब निगाहें आपकी तरफ खींची चली जाती हैं। तो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को बहुत ज़्यादा मैडनेस है, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है आपको लेके एंड आप बहुत सेल्फ केयर में, सेल्फ लव में बिलीव करती हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप शायद मेकओवर भी करने वाली हैं एंड अपने डिवाइन मैस्कुलिन को सरप्राइज भी करने वाली हैं। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप एक बहुत ही पावरफुल सोल है। तो आपने इस डिवाइन मैस्कुलिन को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट किया है। जैसा आप लवर चाहती थी, वैसा लवर आपकी लाइफ में इसलिए आया क्योंकि आपकी एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी। मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहीं न कहीं कुछ आपसे बातें नेक्स्ट 48 आवर्स में छुपाने वाले ही हैं। जो लोग उनमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, स्पेशली दिस फेमिनिन एनर्जी जो उनकी लाइफ में एक एंट्री चाहती है, उस एनर्जी को आपके डिवाइन मैस्कुलिन ब्लॉक तो कर रहे हैं, बट आपके संग शेयर नहीं कर रहे हैं उसके बारे में। देखते हैं कि आने वाले नेक्स्ट 48 आवर्स में और क्या होने वाला है। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। होली स्पिरिट, प्लीज़ गाइड अस। सो नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये दिख रहा है कि उनकी एक्स, दिस हैज़ बीन कन्फर्म्ड, उनकी एक्स वापस उनकी लाइफ में आने के लिए ट्राई करेंगी। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि इनकी एक्स इनकी कार्मिक पार्टनर है। द कार्ड्स हैव कन्फर्म्ड दैट कि ये इनकी कार्मिक है। तो कहीं ना कहीं इनकी तरफ उनका रुझान रहना है एंड वो बार बार आप दोनों के रिश्ते में आने के लिए ट्राई करती रहेंगी। वो आपके मैस्कुलिन को चेज करती रहेंगी। तो उसके लिए आपको थोड़ा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड आप दोनों का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है एंड आप दोनों फिजिकली बहुत ज़्यादा कंपैटिबल भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके डिवाइन मैस्कुलिन चाहते हैं कि आप उनको सपोर्ट करें एंड यू नीड टू एक्सप्रेस योर लव। सो वो इस चीज़ की भी उम्मीद रखते हैं कि आप उनको ज़्यादा एक्सप्रेस करें, उनको ज़्यादा सपोर्ट दिखाएं। एंड मुझे ये भी फील होता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक बहुत स्वीट सोल है एंड वो चाहते हैं कि वो आपको किसी भी टाइप की टेंशन या स्ट्रेस ना दें। तो इसके चलते वो आपसे बातें छुपाते हैं एंड इस वजह से उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता होगा कि कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है, कुछ स्ट्रेस आता रहता है एंड ही इज सच अ परफेक्ट लवर। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उनको ट्रिगर कर जाती है एंड आप इस मिस्ट्री को क्लियर करना चाहती हैं एंड आपको बातें क्लियर नहीं हो पाती हैं। तो आप कभी कभार डिस्टर्ब हो जाती हैं, थोड़ा सा आपके मन के अंदर घबराहट आ जाती है कि मेरे परफेक्ट लवर के मन में क्या स्ट्रेस चल रहा है, क्या टेंशन चल रही है। नेक्स्ट 48 आवर्स में मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन कहीं आपके संग एकांत में टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ही वॉन्ट्स टू टेक यू समवेयर। सो फॉर अ लॉट ऑफ डिवाइन फेमिनिन्स आई फील कि आपके मैस्कुलिन आपको एक सजेशन देंगे कि चलो हम किसी हॉलीडे पे जाते हैं या कहीं घूमने जाते हैं जहाँ पे हम दोनों एक साथ अकेले में टाइम स्पेंड कर पाएं। लेट्स गेट सम चैनल मैसेजेस फ्रॉम योर डिवाइन मैस्कुलिन। Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. Holy Spirit, please guide us. So I can immediately tell कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लगता है यू आर आउट ऑफ माई लीग। आप एक प्रिंसेस हैं एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन को ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में आप जैसी एक हूर परी, एक गॉडेस, एक प्रिंसेस कैसे आ गई।
सो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स में आ जाते हैं, आपको देखते हैं, उनसे बहुत सारे लोग भी सवाल करते हैं कि आप उनको कहाँ मिली। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन इतनी स्वीट सोल हैं कि आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए। कहीं ना कहीं मुझे ये दिख रहा है कि इनकी जो कार्मिक है वो बहुत ज़्यादा ट्राई करने वाली हैं इनकी लाइफ में आने के लिए। एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने रिस्पेक्ट के दायरे में आके उनकी बातें सुन ली, उनसे बात कर ली। एंड मुझे ये भी दिखता है कि आपके डिवाइन मैस्कुलिन एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग नो नहीं कह रहे हैं अपनी कार्मिक को, अपनी एक्स को। सो यहाँ पे आपको ये भी सजेस्ट किया जाता है कि आप एक प्रोटेक्टिव एनर्जी में रहें अपने डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। आपके डिवाइन मैस्कुलिन का बहुत क्लियरली आप ही फोकस है। वो जब भी एक रोमांटिक गाना सुन रहे होते हैं तभी भी वो आपको याद कर रहे होते हैं। मूवी सीन्स देख रहे होते हैं तो मूवी सीन में हीरोइन की जगह आप दिख रही होती हैं उनको। And no one compares to you. I have never felt for anyone the way I feel for you. So your divine masculine truly loves you. Let's see कि आपके रोमांस एंजल्स आपको क्या सजेस्ट करते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए। व्हाट इज द सजेशन? सो आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपका प्यार आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्योर है। आप दोनों के बीच का पैशन और केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है मुझको। एंड आई एम ऑल्सो सेंसिंग कि आपको एंजल्स ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि आपको पॉजिटिव थिंकिंग के संग इस रिश्ते में आगे बढ़ना है। आपके डिवाइन मैस्कुलिन के लिए आपके मन में डाउट नहीं आना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका हायर सेल्फ बहुत एक्टिवेटेड है। एंड आपको पता चलता है कि जब आपके डिवाइन मैस्कुलिन आपसे कुछ छुपा रहे होते हैं तो इस वजह से आप शायद स्ट्रेस में आ जाती हैं, कभी कभार आपके मैस्कुलिन को डाउट कर रही होती हैं। तो आपको एंजल्स ये सजेस्ट करना चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में आपको स्ट्रेस में आने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको अपने डिवाइन मैस्कुलिन के ऊपर पूरा फेथ रखना है, पूरा ट्रस्ट रखना है, एंड एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। जस्ट टू मेक अप योर मूड, मैं चाहती हूँ कि आप ये कार्ड देखें कि आप दोनों के बीच का पैशन कैसा है। सो I just want you to enjoy your relationship with your divine masculine. Have a good time and best of luck.